अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22 रजब के दिन, रजब की 22 तारीख को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से नियाज़ फ़ातिहा क्यों लगाई जाती है? हालांकि आपका जो विसाल है वो 15 रजब को हुआ है, तो इस हिसाब से तो 15 रजब को नियाज़ फ़ातिहा आपके नाम की होना चाहिए, आपके नाम से नज़र व नियाज़ होना चाहिए। बहुत सारे लोग करते भी, लेकिन अक्सर लोग जो कूड़े की नियाज़ फ़ातिहा लगवाते हैं, कूड़े करते हैं, वो 22 रजब को। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं और उनका ये भी सवाल रहता है कि 22 रजब को हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हुआ है, तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम की नियाज़ फ़ातिहा इस तारीख़ में क्यों लगवाई जाती है? सैयद अमीन क़ादरी साहब की ज़ुबानी में आपको सुनाता हूँ, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप सैयदना इमाम जाफर सादिक की नियाज जरूर दिलवाएं। इमाम की विसाल या पैदाइश या शहादत किसी भी दिन हो, नियाज दिलाने के लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं है ना? नियाज दिलाने कोई दिन मुतय्यन नहीं है, किसी भी दिन नियाज दिला सकते हैं। और अगर शहादत के दिन दिलाएं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन 22 तारीख को भी जो दिलाते हैं वो कोई गलत नहीं है और उस दिन भी दिलाया जा सकता है। जो लोग शिद्दत करते हैं कि नहीं इसी दिन दिलाओ उसी दिन दिलाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 22 रजब को हमारे यहाँ फातिहा दिलाई जाती है, वो बिल्कुल दिलाई जाना चाहिए। 22 तारीख को क्यों दिलाते हैं, मैंने अपने एक बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि बेटा हम 22 तारीख को इसलिए, मैंने पूछा कि जब 22 को ना आपकी विलादत है ना विसाल है, इमाम जाफर सादिक का ना विसाल है ना विलादत है, तो 22 को क्यों दिलाते हैं? तो आपने मेरे बुजुर्ग ने फरमाया कि 22 तारीख को अल्लाह ताला ने सैयदना इमाम जाफर सादिक को मकाम गौसियत अता फरमाया, तो मकाम गौसियत कुबरा अता फरमाया, इसलिए 22 को हम दिलाते हैं। और हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर खान साहब की बिलाजरी मियां रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे तो लोगों ने आपसे पूछा कि 22 तारीख को इमाम जाफर सादिक की नियाज दिलाते हैं, तो इस दिन रवाफिज भी जो है वो यानी कि खुशी करते वगैरह वगैरह कुछ उन्होंने इस तरह से कहा। तो आपने फरमाया कि हमारा जब वो ऐसी कोई नियत नहीं होती जो उनकी नियत होती है, और इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। और वो अगर किसी सहाबी की दुश्मनी में दिलाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो हर फातिहा इस तरह होती है कि जब हम किसी भी बुजुर्ग की फातिहा करें तो हम पहले रसूलुल्लाह की बारगाह में इसाले सवाब करते हैं, तमाम अंबिया की बारगाह में करते हैं, तमाम सहाबा की बारगाह में करते हैं, तमाम ताबईन तबा ताबईन इमाम मुजतहिदीन हत्ता के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के तमाम मोमिनीन मोमिनात और मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को इसाले सवाब करते हैं। तो इसलिए कुछ लोग हमें जंबल जो है वो करना चाहते हैं और कंफ्यूज करना चाहते हैं, कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। हमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और आप किसी भी दिन नियाज कर सकते हैं। और 22 तारीख को जो हमारा तरीका मालेगांव में चला आ रहा है वो 22 को भी आप करें, और जिस दिन आपकी शहादत की तारीख है 15 रजबुल मुरज्जब को, तो आप 15 तारीख को भी कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। तो लेकिन अगर कोई मना करता है 22 को तो कोई इसमें उसकी बात पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। असल में लोग चाहते हैं नियाज ही बंद कर देना चाहते हैं, लोगों को करने नहीं करने से कोई बात नहीं है। एक साहब ने मुझसे कहा 22 को नहीं करना चाहिए, फुला करते, मैं कहा ठीक है तुम 15 को करो। और नहीं हमारे यहाँ तो हराम है। मैंने कहा फिर आपके हराम है तो फिर आप हमें क्यों रोकते हैं? हमारे यहाँ तो हम 15 को करें या 22 करें, मैं कहता हमारे आपको तकलीफ क्या है? तो आप हमें रोकने की कोशिश न करें, हम करें। और मैंने देखा, एक बात आपसे करूं, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला की नियाज की बरकत हुआ है कि उस नियाज को खाते वक्त हमने जो मुरादें मांगी अल्लाह ने अता फरमाया। मांगने से सिवा अता क्या, बड़ी बरकतें हैं। अरे मेरे इमाम जाफर सादिक की शान क्या है, अल्लाह अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा जैसी हस्ती जिसकी जूतियां सीधी करता हूं, इमाम आजम कहते हैं कि अगर इमाम जाफर सादिक ना होते तो नोमान हलाक हो गया होता। ये हस्ती इमाम जाफर सादिक की है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि 22 रजब को जैसे हम नियाज करते हैं वैसे करें और किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी बदअकीदा की बात पे कान धरने की जरूरत नहीं है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत। तो आपने सुन लिया, यही वजह है कि 22 रजब को ही हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम की नियाज़ फ़ातिहा दी जाती है। 15 को भी आप दे सकते हैं, 22 को भी कभी भी दे सकते हैं, लेकिन जो एतराज़ करते हैं लोग कि तारीख़ विसाल तो 15 को है लेकिन नियाज़ जो है इस तारीख़ में लगाई जाती है, तो इस वजह से जो सैयद साहब ने बताया, क्या आप ये बात पहले से जानते थे? कमेंट करके ज़रूर। और नाज़रीन, ये हमारा ट्रस्ट है सिमनान एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के ज़रिए गरीबों की मदद की जाती है,
لاچار مجبور بے سہارا لوگوں کا علاج کرایا جاتا ہے، بہت ساری لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے۔ آپ حضرات اس میں اپنا تعاون ضرور دیں، 100 روپے، 50 روپے، 200 روپے، جو بھی آپ سے بن پڑے اس میں ضرور حصہ لیں۔ آپ کا پیسہ انشاءاللہ تعالی مستحق اور ضرورت مند لوگوں تک پہنچے گا۔ اگر آپ اس میں ڈونیٹ نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں، تو کم سے کم اس ویڈیو کو 10 لوگوں کو شیئر کر دیں۔